मेरी महारानी। मैं तो कहता हूँ हमारा सब कैदी को आजाद कर दीजिए। जब आपको भगवान आपका महारानी नहीं मान रही है। मेरी महारानी विष्णु के पुजारी है। हाँ महाराज, प्रजागण का क्या दोष है? द्वारपालो, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है महाराज? 360 रानी में कौन ऐसा रानी है जो विष्णु भगवान को पूजा करती है? क्या महाराज आप ये जानना चाहते हैं? तुम ये नहीं जानती हो कि मुझे 360 रानी है और मैं 360 रानी को मैं पल पल मैं देखता हूं, लेकिन 360 रानी में कौन ऐसा रानी है कि जो विष्णु भगवान को पूजा करती है? तो क्या महाराज आप सुनना चाहेंगे? बोलो। अगर आप सुनेंगे महाराज तो आप भी अफसोस में पड़ जाएंगे। जो महारानी आपका प्राण प्रिय है, प्राण से भी ज्यादा प्रिय है महाराज, क्या? जिसे आप अपने नैनों की पलकों पर बैठा के रखते हैं महाराज, क्या नहीं, वही महारानी रूप कलावती है जो आपको भगवान नहीं मानकर विष्णु भगवान का पूजा करती है। रंग महाराज, बस बस, ये बात तूने कह करके मेरे बदनों में तूने अग्नि ज्वाला को पैदा सीधा कर दिया हो। मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ महाराज? जाओ, आपको यकीन नहीं तो भुला के पूछिए। मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ, उस महारानी को खींच करके रंग महल से राज दरबार लेकर आओ। अभी ले आ रहा हूँ महाराज। जाओ जाओ, खींच करके ले आओ। 360 रानी में एक ऐसी रानी निकली जो विष्णु भगवान को पुजारी ओम जय जगदीश से दिखाओ, मैं उनसे पूछूंगा। क्या हो गया? आइए राज दरबार में। क्यों? ले आओ महाराज। अगर वैसे नहीं, क्या? ये देखिए महाराज। प्रणाम स्वामी। बस बस, तुम्हारा परिणाम स्वीकार नहीं है। क्यों महाराज, आज मेरे प्रणाम आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं स्वामी? क्या हो गया? इसीलिए मैं स्वीकार नहीं किया कि सबसे पहले तुम ये बताओ कि इस रंग महल में रह करके तुम किसको पूजा कर रही हो? स्वामी, मैं तो भगवान विष्णु को साधना आराधना करती हूँ। क्या? वह तीनों लोक का स्वामी है, पालनहार है, जगत का रचयिता है। हाँ, इसीलिए मैं भगवान विष्णु को पूजा कर रही हूँ। बस बस, भगवान विष्णु। जी महाराज। तुम ये जानती हो ना क्या? कि बंक देश में जितने भी है सब मुझे परमात्मा, मुझे भगवान, मुझे इष्ट, मुझे मानते हैं। हर घर में फोटो लगा करके सब मुझे पूजते हैं, और तुम एक विष्णु के पुजारी बनी। हे स्वामी, आप तो राजा हैं, मेरे आप पति हैं, मेरे लिए ईश्वर परमात्मा का स्वरूप है। संसार के लिए नहीं, क्योंकि आपको बनाने वाला कोई और है, जो सर्वो हैं, जो सबसे बड़े हैं, जो संसार में आपको भेजे हैं। आप उसको भूल रहे हैं, अपने आप को साबित कर रहे हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं। महाराज, आप मेरे पति हैं, केवल मेरे लिए आप ईश्वर परमात्मा के साथ। इसका मतलब तुम विष्णु को पुजारी निकली। हाँ, 360 रानी में तू एक ऐसी रानी जो तुम मुझे पूजा नहीं करती हो और विष्णु को पूजा कर रही हो। महाराज, मैं आपके चरण को मैं नित्य प्रतिदिन पूजा करती हूँ। आप मेरे लिए ईश्वर परमात्मा हैं, संसार के लिए नहीं। अगर तुम विष्णु को पुजारी हो, अगर तुम विष्णु को पूजा कर रही हो, तो तुम मेरे आंखों से सीधा दूर हो जाओ। मैं तुझे 14 वर्ष के लिए मैं तुझे वनवास दे रहा हूँ। महाराज, महाराज,
तुम मेरा उल्लंघन किया। महाराज मुझे 14 बरस के लिए वनवास नहीं दीजिए। 360 रानी में एक रानी तुम ऐसी निकली कि जो तूने मेरा महाराज इस समय मैं 6 महीना का गर्भवती हूँ। इस गर्भवती स्थिति में आप मुझे वनवास दे रहे हैं स्वामी। मार जा तरफ तरफ करके। महाराज मेरे पास एक कानून है। इस समय मैं गर्भवती हूँ, मैं बच्चों को माँ बनने वाली हूँ। आपका पुत्र मेरे गर्भ में पल रहा है। इस समय आप 14 बरस के वनवास दे रहे हैं, उचित नहीं होता है, शोभा नहीं देती है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। द्वार पालो सिपाहियों। नहीं स्वामी, आओ इधर। ऐसा नहीं। इसे खींच करके ले जाओ रंग महल, और जितने भी सरो सिंगार है इसे उठा के हटा दो। राजा जी बोलई चल राजा जी। किसे तुम कर रही हो? बोलई चाहिए स्वामी जी। तो मेरा उल्लंघन किया है। ऐसा बतिया ये किया ये पिया ले जाओ इसका सरो सिंगार, चलो और बाकी सब ले जाओ उसे, और कैद खाने में से पहले सजा देना है। बंद करो। महाराज द्वारपालो उसको सुलहो सिंगार और 32 आभरण उतार करके जो वनवासी का वस्त्र है वो वस्त्र पहना करके और मेरे कैद खाने पहले उसे सजाओ। सिपाहिया, हाँ हाँ महाराज हो रहा है। तुम मेरे सामने। मैं जब ईश्वर हूं, हाँ महाराज परमात्मा हो, एकदम है कि तो क्या 360 रानी में ये रानी विष्णु को पुजारी निकली? महाराज बोलो। देखो मेरा राय मानिएगा, क्या ये बात हम ही ने देखे जाने हैं, आप जाने और तो कोई नहीं जाना है। इन बात को यही खत्म कर दीजिए, हम किसी को नहीं बोलेंगे। बस बस छोड़ दीजिए। मेरे पास एक कानून है। हम समझ गए महाराज, आप एक कानून है, लेकिन मैं जिस तरह एक एक को मैं सजा देता हूं, मैं उसी तरह मुझे उल्लंघन करने वाली को मैं देखने के लिए नहीं चाहता हूं। महाराज हम सोचे घर की बात है, हम दोनों आदमी पूछ लेते, बात खत्म कर देते हैं। नहीं, जाओ उसको जितने भी 16 सिंगार और 32 आभरण है उसे उतार करके वनवासी वस्त्र पहना करके, क्योंकि एक पल उसे इस रंग महल में मैं रहने के लिए नहीं दूंगा। महाराज मुझे शक तो पहले भी था, क्योंकि मैं जब महारानी जी के कक्ष में जाते थे ना, बुलाते थे महारानी जी आओ इधर, अच्छा, तो हम देखते थे सब महारानी के
वो टेबल पे आपका फोटो रखा हुआ है, हाँ उनके आगे धूप अगरबत्ती जल रहा है। हाँ, लेकिन जब इन महारानी के कक्ष में जाते थे हम, तो देखते थे कुछ नहीं, विष्णु भगवान का फोटो लगा। हम सोचे चलो कोई बात नहीं है। हाँ, तो 360 रानी, ये रानी विष्णु को पुजारी है। हाँ महाराज, हम कभी पूछने का हिम्मत नहीं की। तो कहो उसे विष्णु को बचा लेने के लिए। मैं देखता हूँ उसका विष्णु को कितना ताकत है। जब मैं भगवान, मैं ईश्वर, मैं परमात्मा, मैं इष्ट देव सब कुछ हो। आपको तो महाराज भगवान भी भगवान मान रहे हैं, क्या नहीं, तो इंसान के क्या हिम्मत की नहीं मान। पूरा पंक देश में मुझे भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। और मेरी महारानी मुझे खिलाफ 360 रानी, ये रानी ऐसी निकली, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। मैं समझूंगा कि 360 रानी में एक रानी अगर मर गया है तो 359 रानी मेरे पास है। ठीक है, लेकिन महाराज 359 रानी तो है, और सखा संतान को उन्हीं को होने वाली नहीं हुआ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रानी मुझे उल्लंघन किया, तो मैं उसे देखने के लिए नहीं चाहता हूँ। चलिए महाराज, जब आपका विचार बढ़ गया तो हम क्यों कहेंगे नहीं। जाओ और लेकर के आओ, औकात दिखाने में सजाओ उसे। अभी 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 तुरंत। रई बाबुआ चलो दीदे खाबार दूलारा सिपाही वो हो याद तू समान के चलती देखाबियो वो या बतू समन के चलती देखाबियो रे बाबुआ बाबुआ हो या तू सब निकालो लीजिए महाराज। कहाँ है? स्वामी, क्या मैंने नित्य प्रत्येक दिन में आपके चरण को पूजा करती हूँ। छोटी सी गलतियां के कारण आप मुझे 14 वर्ष के वनवास दे रहे हैं। मेरे पास बस एक कानून है स्वामी, मैं 6 महीना का गर्भवती हूँ। इस स्थिति में मुझे आप वनवास मत दीजिए। जाओ जंगल में तम तरफ तरफ करके सीधा तो मर जाओगे। इसको बचाने के लिए दादी तुम बचा ये रस्सी को ऊपर करके बांधो। बड़ा ये स्वामी
बदलाइए स्वामी जी बहुत ऐसा ये बना लाइए आओ स्वामी मुझे माफ कर दीजिए स्वामी तू समान है मुझे माफ कर दीजिए स्वामी रिश्ता के तू समान चलो विष्णु के तुम पुजारी रस्सी ऊपर करो महाराज ऊपर चलाओ बदलाइए स्वामी छाड़ मारो बदलाइए स्वामी जी बंद करो स्वामी के लफ्ज ऐसा यही बदलाइए महाराज इधर आइए महाराज। क्या हो देखिए कैसे आते हैं महाराज। ये बसंत के मम्मी श्री ने उन्होंने कहे हैं कि महारानी को छोड़ दो 51 रुपया ले लो। हम थोड़ी बोले, वो बोल रही थी छोड़ने के लिए। हम पर काहे खिसिया रहे हैं? नहीं छोड़िएगा, ये नहीं छोड़ेंगे। बंक देश में मेला उल्लंघन किया, मैं तुझे मुझे बता रहे कहीं पे आ गए महाराज हम कितना निर्दयी है, कितना कसाई है। पैसा दे रहा है छोड़ने के लिए, पैसा दे रहा हूँ। पैसे की बातें कर रहे हो तुम। छोड़ दीजिए, अब मुझसे ऐसी भूल नहीं लेंगे, नहीं छोड़ेंगे। नहीं होगा स्वामी। सुनाओ, इसे एक छोटी रोटी नहीं देना है। अच्छा, भात भात खिलाएंगे, भात। इसको खाने के लिए कुछ नहीं देना है। क्या महाराज, लीजिए, आप नहीं देंगे तो सिपाहिया रखिए महाराज। अरे ये हरामजादा, महाराज हम नहीं लेंगे, उनको दे दे अपना। जाओ, रोटी नहीं खाई। आप भी तो मना कि रोटी नहीं देना, भात खिलाना है, चावल। इसे कुछ नहीं देना है और मेरे आंखों के सामने इसे बहुत जल्द दूर करो।
महाराज क्या? आप देखिए कितना दयालु साहब है महाराज। लाल मोहन के मम्मी श्री 55 को रुपया दिए। क्या करने के लिए? इनको छोड़ रे नहीं। धर्म ज्यादा, इसका मतलब तुम पियो है। महाराज आप बोले रोटी नहीं खिलाना, भात भी नहीं खिलाना, दूध तो कम से कम पी के रहेगी। कुछ नहीं, अपने घर से इसे एक फुटी कौड़ी भी नहीं देना है। अपना घर से कहाँ दे रहे ये लोग? ना चावल देना है, एक बात जानते हैं ना महाराज, रोटी देना है, महाराज नहीं आटा देना है। पहले ये बात सोचिए, जो जो पैसा दे रहे इसका मतलब आपको भगवान नहीं मान रहे। अब समझ गए? इधर देखिए, देखिए महाराज, अमरजीत राम के मम्मी श्री भी दयालु को कितना है, उनको दया किया, 51 को टका दिया है। सुनो, इसे जल्द ले जाओ मेरे सामने, इसे जंगल में जाकर छोड़ देना है। जंगल में तरफ तरफ करके अपना जान उधर दे देगी। मैं इसे अब देखने के लिए नहीं चाहता हूँ। मैं हटाओ मेरे सामने से। जब तक पैसा देते हैं उतने तक मारते हैं। मत दीजिए, कोई काहे मार खिला रहे हैं। दीदी सा जय भैया बनये महारानी जी, मैं 14 बरस बनवा 14 बरस कैसे रहूंगी वन में, कैसे अपने समय को व्यतीत करूंगी। देखिए महारानी जी, अब तो महाराज को मैंने बता दिया, मैं ही देखा था आपको पूजा करते हुए, इसलिए मैं अपना धर्म निभाया और महाराज को बताया। मैं नहीं जानता था कि इतना बड़ा मुसीबत आने वाला है और इतना बड़ा मुसीबत आ जाएंगे। मेरे पति क्रोधित अहंकारी है, इसलिए हम आपको जंगल नहीं छोड़ेंगे, हम यही छोड़ देंगे। और आपको तो वनवास अब हो गया है, घर से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो आप खुद देखिए महारानी जी कि आपको किस तरह जंगल में बिताना है। गांव घर तो नजदीक जाएंगे, गांव घर होते हुए चलिएगा। जिनको मदद करना होगा आपको अवश्य मदद कर देंगे। जाइए महारानी। हे भगवान, मैं कैसे वन में अपने समय को बिताऊंगी। मेरे पति कितना निर्दयी चंडाल है, जो अपने आप को परमात्मा ईश्वर साबित करते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ। सभी प्रजागणों को दंड देते हैं, कष्ट देते हैं। मैं भगवान विष्णु को पूजा कर रही थी, सिपाही जाकर के कह दिया कि महारानी भगवान विष्णु को पूजा कर रही है। मेरे महाराज तो मुझे 14 बरस के लिए वनवास दे दिए।
आँख में सूरतिया तुम्हारी, माथ पे विपतिया, आँख में सूरतिया तुम्हारी, माथ पे विपतिया, हाय कहमा जाइब सगरो अनहरिया होड़ा, हाय राम कहमा जाई सगरो अनहरिया होड़ा। आँख में सूरतिया तुम्हारी, माथ पे विपतिया, आँख में सूरतिया तुम्हारी, माथ पे विपतिया, हाय कहमा जाई सगरो अनहरिया घोड़ा, हाय राम कहमा जाई सगरो अनहरिया घोड़ा। लोटी के ले गईले दैबा से नोड़ा सोहगबा, बिहसत मांगिया में लागी गेला दगिया, लोटी के ले गईले दैबा सिनोरा सोहगवा, बिहसत मांगिया में लागी गेला दगिया, कहमा उठाई डेगवा, कहमा हटाई बे, कहमा उठाई डेगवा, कहमा हटाई बे, हाय कटवा से भरल बड़ा दरिया होरा, हाय राम कटवा से भरल